हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्चना। वेलकम टू माय चैनल फूड शेप। आज मैं बना रही हूं ओल यानी सूरन की सब्जी। इसे ओल, सूरन, जिमीकंद बहुत सारे नामों से जाना जाता है। आप किस नाम से जानते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये जो सब्जी है ना, पूड़ी के साथ तो बहुत ही लाजवाब लगता है। वैसे आप इसे रोटी, पूड़ी, पराठा, नान, चावल, पुलाव किसी के भी साथ इंजॉय कर सकते हैं। सिंपल तो है ही, खाने में लाजवाब है। तो आइए बनाते हैं सूरन की सब्जी। सूरन की सब्जी बनाने के लिए मैंने आधा किलो सूरन लिया है। इस तरीके का दिखता है। जो पहली बार बना रहे हैं उनके लिए मैं ये दिखा रही हूँ कि ये कैसा दिखता है। अब इसे क्या करना है, इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, ब्राउन वाला, उसे पूरी तरीके से चाकू की सहायता से इस तरीके से निकाल दें। जो पहली बार बना रहे हैं ना, उनके लिए ये है कि इसे किस तरीके से छीलना है। छीलने के बाद इसको जिस तरीके से हम पनीर को कट करते हैं ना, उसी तरीके से मोटा या पतला जैसा आप चाहें, लेकिन पतला बहुत ज़्यादा नहीं रखें क्योंकि इसे क्या है, फ्राई करना होता है। तो बहुत ज़्यादा पतला नहीं काटें, थोड़ा मोटा ही रखें। जैसा आपको वीडियो में दिखा रही हूँ ना, उसी तरीके से इसे काट लें। तो मैंने ये आधा किलो सूरन इस तरीके से काट लिया है। उसके बाद इसे पानी से अच्छी तरह साफ़ कर लें। अब एक कुकर गरम करें और उसमें डाल दें 40 से 50 ml के करीब तेल। मैं सरसों के तेल में बना रही हूँ। 40 से 50 ml बोलने का मतलब है कि इतना तेल डालना है जितने में कि ये जो हमने सूरन काट के रखा है ना, उसको हम फ्राई कर सकें। मतलब कि एक लेयर होना चाहिए कुकर में। तो बस थोड़ी थोड़ी देर पे इसे चलाते हुए हमने फ्राई कर लेना है। अभी 2 मिनट हो चुका है इसे फ्राई होते हुए। मैं इसमें 2 मीडियम साइज का आलू काट कर डाल रही हूँ। मेरे यहाँ हर सब्जी में आलू ज़रूर पड़ता है, डाला जाता है, क्योंकि सबको अच्छा लगता है। तो अगर आप चाहें तो आलू का इस्तेमाल करें, नहीं तो आप इस चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं। तो बस थोड़ी थोड़ी देर पर इसे चलाते हुए फ्राई कर लेंगे। हल्का सुनहरा हो जाना चाहिए हर तरफ से। तो ये अच्छी तरह फ्राई हो चुका है। अब इसे बाहर निकाल लें। अब वापस से इसी पैन में हमने तेल को कम नहीं करना है। इसमें एक छोटा चम्मच जीरा डाल दें, एक तेज पत्ता डाल दें, हरी मिर्च डाल दें और एक चम्मच इसमें बारीक किया हुआ लहसुन डाल दें। थोड़ा सा 7-8 दाने काली मिर्च के डाल दें और एक काली वाली जो इलायची होती है ना, बड़ी इलायची, वो डाल दें। आधा इंच ये दालचीनी डाल दें और थोड़ा सा हींग डाल दें। कुछ सेकंड्स के लिए इसे हम चला लेंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 मीडियम साइज के प्याज। इस तरीके से रफली चॉप कर लें। बस अब इसे लगातार चलाते हुए ना हल्का सा सुनहरा करना है। देखिए ये हल्का सा सुनहरा हो चुका है। बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना है, इस तरीके से हल्का सुनहरा करना है। अब इसमें मसाले डाल देते हैं। तो एक छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, एक छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, एक छोटा चम्मच इसमें धनिया पाउडर डाल दें, 1 से 1.5 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दें। इससे क्या है, सब्जी का कलर जो है बहुत अच्छा आता है। नमक डाल दें स्वाद के अनुसार या एक छोटा चम्मच डाल दें। एक छोटा चम्मच बारीक किया हुआ अदरक डाल दें और इसी के साथ एक टमाटर डाल दें। थोड़ा सा इसमें पानी डाल दें 4 से 5 चम्मच, जिससे कि ये जो मसाले हैं ये सूखे हैं। थोड़ा सा इसको गीला करने के लिए इसमें थोड़ा सा पानी डाल दें और 2-3 मिनट के लिए हम लगातार चलाते हुए भून लेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये तेल भी छोड़ दिया है। इसका मतलब है ये मसाले जो हैं बहुत ही अच्छी तरह भून चुके हैं। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालकर एक बार मिक्स कर लें। अब जो हमने सूरन को फ्राई करके रखा है ना, उसे डाल दें। मिक्स कर लेंगे एक बार। अब इसमें वापस से थोड़ा सा पानी डालें। करीब 1 से 1.5 गिलास पानी मैंने इसमें डाल दिया है। ये आपके ऊपर है कि आपको इसको सूखा बनाना है या तरी वाला बनाना है।
तो मैंने इसमें ज़्यादा पानी नहीं डाला है, 1 से डेढ़ गिलास ही डाला है। अब इसमें एक चम्मच देसी घी डाल देंगे। देसी घी डालने से क्या है ना, एक तो इसका स्वाद बहुत अच्छा आ जाता है, इसका जो स्मेल है वो बहुत अच्छा हो जाता है और इसका टेक्सचर भी बहुत अच्छा दिखता है। अब कुकर का ढक्कन लगा दें और गैस का फ्लेम मीडियम से हाई के बीच में करके 1 से 2 सीटी आने तक हम इसे पका लेंगे। उसके बाद गैस का फ्लेम बंद कर दें। जब ये कुकर अच्छी तरह ठंडा हो जाए तब इसे खोलेंगे। आप देख सकते हैं बहुत ही लाजवाब लग रहा है ये देखने में। मैंने इसमें ज़्यादा पानी नहीं डाला था, आप चाहें तो थोड़ा पानी इसमें प्लस में डाल सकते हैं। बारीक किया हुआ धनिया पत्ती डाल दें। आधा छोटा चम्मच ड्राई मैंगो पाउडर यानी कि आमचूर पाउडर डालें। इसका इस्तेमाल ज़रूर करना है, इसे आप भूलिएगा मत। आधा छोटा चम्मच ड्राई मैंगो पाउडर ज़रूर डालें। बस अच्छी तरह मिक्स कर लें। बस ये सूरन की सब्ज़ी बनकर तैयार हो चुकी है। इसके साथ आप गर्मा गर्म पूड़ी सर्व करें, बहुत ही लाजवाब लगता है। वैसे तो आप इसके साथ रोटी है, पूड़ी है, पराठा है, नान है, चावल है, कुछ भी इंजॉय कर सकते हैं। हर तरह से ये सब्ज़ी लाजवाब लगता है। तो उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।